आज की एक ऐसी गवाही है, एक ऐसी बहन की गवाही है जिसको कि मैं सन 2001 से जानती हूँ। परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत आयत से कार्य किए हैं और 2001 से थोड़ा सा समय पहले वो प्रभु यीशु मसीह में आई और उसके साथ मेरी जो मुलाकात है वो एक चर्च में हुई थी। उसी चर्च में हम लोग जाते थे संगति करने और उसी चर्च में वो भी बहन जाती थी। तो उसके साथ मेरी मुलाकात हुई तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने उस बहन के जीवन में बहुत आयत से कार्य किए हैं और उसके द्वारा मेरे जीवन में और मेरे द्वारा उसके जीवन में परमेश्वर ने कुछ अगुवाइयाँ भी हैं जो कि पूरी की हैं। तो ये जो बहन है इसकी लाइफ का जो संघर्ष है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने पति और बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष रहा है और साथ में परमेश्वर को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से कबूल करने के बाद भी इनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा संघर्ष है। तो हम इनकी गवाही को पूरी तरीके से सुनेंगे। तो इनका जीवन संघर्ष भरा हम सुनेंगे ध्यान से। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी से आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इनके पति की जो गवाही है वो भी मैं ज़रूर इसमें डालूँगी, क्योंकि इस बहन ने 2 शादियाँ की थी और 2 शादी करने के बाद भी इनके पति आज सेवा में हैं। इनके पति ने 2 यानी कि दूसरी शादी की हुई है और दूसरी शादी करने के बाद परमेश्वर में किस तरह से आए वो भी गवाही इसके बीच में बताई जाएगी। अब वो प्रचारक बन चुके हैं, वो एक पुलिस वाले हैं और पुलिस से रिटायर होने के बाद की लाइफ और पुलिस में काम करने के समय की सारी डिटेल इस गवाही में बताई जाएगी। लेकिन इनकी जो गवाही है यानी कि भाई की जो पुलिस वाले हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को अगली गवाही के बीच में, इनकी स्पेशल जो गवाही है उसके बीच में बताऊंगी। तो इसलिए शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो लोग भी इस गवाही को सुनने वाले बने जो लोग 2 शादियां कर रहे हैं और 2 शादियां करने के बावजूद भी परमेश्वर की हजूरी में किस तरह से चलना है, पवित्र जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ और परमेश्वर से आप सभी लोगों के लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। इस बहन के 3 बच्चे हैं और 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों बच्चे ही अब मैरिड हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। तो जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया था तो उससे पहले की लाइफ के बीच में जब मैंने इनको जानना शुरू किया तो इनकी मैरिज एक पुलिस वाले के साथ हो चुकी थी और पुलिस वाले के साथ इनकी दूसरी मैरिज थी। और पुलिस वाले के साथ दूसरी मैरिज करने का कारण ये था कि पुलिस वाला इनके पड़ोस में रहता था और इस बहन का जो पति था वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता था, बहुत ज़्यादा नशा करता था और नशा करने की वजह से ही वो बीमार भी बहुत रहता था और इस बहन का साथ देने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि जो आदमी नशा करते हैं उनकी पत्नियों की जो कंडीशन होती है वो बहुत ही गरीबी हालत की होती है, साथ में परेशानियां भी बहुत होती हैं और साथ में सोचने वाली बात है कि 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इन बच्चों को भी देखना और घर में जो ससुराल फैमिली है उनको भी देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की बात होती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो आदमी नशा करता है उसकी पत्नी को भी कहीं से भी कोई भी साथ नहीं मिलता, चाहे उसके पति के भाई बहन ही क्यों ना हो या उसके माँ बाप ही क्यों ना हो। तो इस बहन ने अपने पति की काफ़ी सेवा की और फिर भी इनके पति की डेथ हो गई। तो उस समय के बीच में ये जो पुलिस वाले हैं इन्होंने काफ़ी इस बहन की हेल्प की। तो
इनके साथ इनका अच्छा रिलेशन रहा और उसके बाद रिलेशन रहने की वजह से इन्होंने इस बहन को कबूल किया। इसके 3 बच्चों को कबूल किया, जबकि छोटे छोटे बच्चों को कबूल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और कबूल करने के बाद इस भाई, जो पुलिस वाले भाई हैं, इन्होंने इस बहन का पूरा खर्चा उठाया, इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पूरी जिम्मेवारियां जो भी एक बाप की बनती हैं उन सभी जिम्मेवारियों को उन्होंने पूरा किया। और जो उनकी पिछली फैमिली है उसमें भी उनके बच्चे हैं, पत्नी है, और उनको भी उन्होंने देखा। तो इस तरह के दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शराब पीने वाली की पत्नी के ऊपर तरस करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि तरस भी करते हैं और नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि शादी करके और इनको कबूल करके और इनके परिवार को भी अच्छी तरीके से संभाला। लोगों ने बहन को बहुत सी बातें की कि तुमने इस तरह से किया, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। अब आप खुद ही इस बात को समझ सकते हैं कि एक अकेली औरत कहाँ जाए, क्योंकि वो कोई काम भी नहीं करती और 3 बच्चों का बोझ भी उसके सिर पर है। तो ऐसे में बच्चों को संभालने वाले बहुत कम लोग दुनिया में होते हैं। तो अगर इस बहन को सहारा मिल गया है तो परमेश्वर ने इसका साथ भी दिया। तो लोगों का छोड़ना या लोगों का मिलना अब इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आजकल अकेली औरत का हर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। और हो सकता है, मैं सोचती हूँ इस बात को, कि इस बहन का भी लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने की बहुत कोशिश की होगी, और जिस वजह से इस बहन ने शादी की और बातें भी बहुत सुनी। तो अब हम शुरू करते हैं सन 2001 की बात। जब चर्च में इनके साथ मेरी मुलाकात हुई तो हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, और एक ही मोहल्ले में रहने की वजह से काफ़ी प्यार बन गया, और इस बहन को भी परमेश्वर ने बहुत प्यार किया। और ये बहन अपने परिवार में अकेली ही ऐसी थी जिसने कि प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, और ये प्रार्थना में भी मजबूत थी, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में भी मजबूत थी। और हालात उस समय भी इनके बहुत बुरे थे, क्योंकि इनके पति जो पुलिस में हैं उनके ऊपर एक झूठा आरोप लग गया था, और झूठे आरोप की वजह से उनको सस्पेंड किया गया था। और सस्पेंड होने की वजह से बहन ने, ना जाने, ये खुदा जानता है कि किस तरीके से बहन के लिए हर रोज़ और हर वक्त हर चीज़ का इंतज़ाम किया। और आप जानते हैं कि जिस घर में कमाई ना हो उस घर में जो भी हालात होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इस बहन का विश्वास हमेशा मजबूत हुआ, और इसने जैसे तैसे अपने घर का गुजारा किया, और परमेश्वर ने इस बहन को कबूल किया। और जब इस बहन ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन पूरी तरह से दे दिया तो दुख भी इनके ऊपर बहुत आए। इनके पति जो पुलिस वाले हैं उन्होंने घर से निकाल दिया, और घर से निकलने के बाद ये लोग बहुत ही परेशान हुए। और ये बहन लुधियाना में ही माछियाँ चर्च है, यहाँ पर वीरवार से लेकर संडे तक संगति होती है, और उस संगति के बीच में कोई भी जा सकता है। तो वो बहन वहाँ पर चले गई, और पीछे से इसके परिवार ने, पति ने, बच्चों ने बहन को बहुत ढूंढा, लेकिन ये बहन कहीं नहीं मिली। तो एंड में इन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो वहीं पर हो सकती है, चर्च के बीच में, क्योंकि वहाँ पर खाना भी मिलता है और रहने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर 3 दिन की संगति के बीच में वो बहन वहाँ पर रही, और उसके बाद इसके पति ने वहाँ से इसको ढूंढा और घर लेकर आए। और घर लेकर आने के बाद सचमुच में परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में कार्य किया, और परमेश्वर ने इस बहन के पति को किस तरीके से बचाया। परमेश्वर ने इनके जीवन में इस तरीके के साथ कार्य किया। जो इनकी बेटी थी वो बोलती थी कि जब तक मेरे पापा को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं प्रभु यीशु मसीह
को कबूल नहीं करूँगी और चर्च भी नहीं जाऊँगी। और उसके बेटे जो थे वो भी नहीं मान सकते थे। तो इसी तरीके से सबसे पहले इनकी बेटी ने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया। परमेश्वर ने इसके धीरे धीरे जीवन में काम करना शुरू किया, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तू आ, मैं तेरे घराने को बचाऊंगा। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने बहुत बड़ा इनके जीवन में कार्य किया। इनके पति जो पुलिस में हैं 22 साल तक सस्पेंड रहे, और 22 साल सस्पेंड रहने के बाद केस भी चल रहा था, और इस केस को परमेश्वर ने बिल्कुल पूरी तरह से हर बात से इनको आज़ाद कर दिया, और सचमुच में इनको दोबारा फिर से नौकरी मिली। और इस नौकरी के बाद की जो ज़िंदगी है वो मैं भाई की गवाही में ही बताऊंगी। अब इस बहन के जीवन के बारे में थोड़ा सा गौर करते हैं। ये बहन जो है ये अपने आप पर डिपेंड रहना चाहती थी, और ये बहन परमेश्वर के साथ अगर प्यार करती थी तो परमेश्वर ने इसके परिवार को ऊंचा उठाया। परमेश्वर ने इस परिवार में से इस बहन को चुनने के बाद इसकी निजी ज़िंदगी के बारे में, यानी कि हर रोज़ की आमदनी के बारे में भी परमेश्वर ने इसके बारे में सोचा, और सोचकर परमेश्वर ने इस बहन के लिए काम का भी इंतज़ाम किया, जिस काम के वो लायक नहीं थी, क्योंकि वो बहन बहुत कम पढ़ी लिखी है। और कम पढ़ी लिखी होने के साथ साथ उसके जो परमेश्वर के साथ चलने की जो सेवा का जो एक इंटरेस्ट था, यानी कि उसका जो प्यार था लोगों के प्रति, वो वचन भी लोगों को बहुत ज़्यादा बांटती थी। और साथ साथ में परमेश्वर ने उसको एक ऐसी सेवा के लिए कबूल किया, उसको परमेश्वर ने पेशेंट केयर के लिए कबूल किया। और पेशेंट केयर के बीच में उसको एक पेशेंट मिला, उस पेशेंट को भी उसने वचन सुनाया, और इसी तरह से करते करते हर रोज़ कंटिन्यूज उसके जीवन में कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं आया था जब कि वो घर में अकेली रही हो। और लगातार उसको हमेशा परमेश्वर उसके जीवन के बारे में कोई ना कोई इंतज़ाम करता रहा, क्योंकि वो जहाँ भी जाती थी वो प्रार्थना भी करती थी, और उसने हमेशा वहाँ पर ये बात पहले बोलती थी कि मुझे इतवार की संगति करना ज़रूरी है, मैं इतवार की संगति नहीं छोड़ सकती। और वह संगति भी करती थी और साथ में अपना पेशेंट केयर का काम भी करती थी। तो लगातार ही आज तक वो परमेश्वर की हजूरी में चल रही है, और परमेश्वर ने उसके जीवन में और भी बहुत आयत से कार्य किए हैं। तो आज उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से मसीहियत में है, और उस बहन को परमेश्वर ने मेरे लिए भी बहुत सी अगुवाइयाँ की, और मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत से काम किए, और उस बहन के जीवन में परमेश्वर ने मेरे द्वारा भी बहुत से काम किए। तो ये कभी किसी और फिर से गवाहियों के बीच में मैं बताती रहूँगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, और इस गवाही को शेयर कीजिए। तो अगली गवाही में हम लोग इनके पति की गवाही के बारे में सुनेंगे। तो धीरे धीरे हम टोटल इनकी जो लाइफ है पूरी दोनों पति और पत्नी की लाइफ के बारे में बताती रहूँगी। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर गवाही तैयार हो रही है, और ये 2 हिस्सों में होगी।